चीन ने वैक्सीन बना ली। सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल ने खुशखबरी सुना दी। चीन में वैक्सीन की तैयारी का इंकशाफ 92 न्यूज के प्रोग्राम न्यूज एट 5 में किया। डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेजर जनरल डॉक्टर आमिर इकराम की भी प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, चीन ने वैक्सीन के ट्रायल के लिए काम भी शुरू कर दिया। उम्मीद है अगले 3 माह में वैक्सीन पाकिस्तान में लॉन्च कर दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। कमांड सेंटर के नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज्जमान ने इस्तकबाल किया। डीजी ऑपरेशंस और प्लानिंग मेजर जनरल आसिफ महमूद ने ब्रीफिंग दी। कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों के इत्तलाक सिविल इंतजामिया की मदद से भी आगाह किया गया। सिंध हुकूमत ताजिरों को लॉलीपॉप दे रही है। रवैये से तंग आकर कारोबार खोला। हमाद पुनेवाला समेत ताजिर रहनुमाओं का कहना है, हुकूमत सिंध और विफाक ने अभी तक SOPs नहीं भेजे। हुकूमत कोई लायहा अमल बनाए, कारोबार खोलने से मुतालिक हिकमत अमली बनाई जाए। लोगों की जेबों में पैसे नहीं रहे, वो बाहर आ गए हैं। मास्क का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासलों का ख्याल। ताजिरों और शहरियों ने एहतियाती तदाबीर घेर दी। अवाम घरों से निकल आए। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट मामूल से ज्यादा। कराची के इलाके सदर, जोड़िया बाजार और ओल्ड सिटी एरिया की दुकानों पर रश। लाहौर में भी शहरियों की गैर संजीदगी बढ़ गई। हुकूमती मशीनरी खुलने वाली दुकानों में SOP पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गए। आटा और चीनी की तहकीकात नैब रावलपिंडी के हवाले। नैब ज़राए के मुताबिक DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी की सरबराही में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीकात करेगी। तफ्तीशी अफसरान, फ्रांसिक और कानूनी माहिरीन भी शामिल होंगे। नैब का तमाम इदारों से आटा और चीनी से मुताल्लिका रिकॉर्ड लेने का फैसला। शहबाज शरीफ फिर नैब में पेश न हुए। तहरीरी जवाब भिजवा दिया। नैब लाहौर की टीम का नामुकम्मल जवाब पर अदमे इत्मीनान का इजहार। 4 मई को दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक नोटिस में कहा गया कि कानून सबके लिए बराबर है। शहबाज शरीफ तफ्तीशी टीम के रूबरू पेश होकर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अवाम के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को जब्त माल की मालियत का 50% जुर्माना होगा, 30 दिन में होगा। उधर पंजाब हुकूमत ने निजी स्कूल्स की फीस में 20% कमी के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। सूबाई हुकूमतें फिलफौर बल्दियाती इंतखाबात के लिए इक़दामात करें। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी। सूबाई हुकूमतों को बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक मतलूबा मवाद फराहम करने की हिदायत। हर घर एक मस्जिद है, आओ घर में मस्जिद आबाद करें। रमजानुल मुबारक की बरक़ात खुद भी समेटें, घर वालों को भी समरात पहुँचाएँ। हिफाज़ती तदाबीर आप और आपके ख़ानदान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आए मिलकर अपने ख़ानदान, कम्युनिटी और मुआशरे के लिए काम करें। वज़ीर आज़म की भी अवाम से घरों में रहकर इबादत करने की अपील। कहा, रमज़ान मुबारक के दौरान अवाम इबादत घरों में करें। असद उमर ने कहा, अपनी और दूसरों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर घर को मस्जिद बनाइए। नूरुल हक कादरी ने कहा, ज़िक्र अस्कार, नमाज, तलावत, इबादत का एहतराम घरों में करें। वज़ीर आला सिंध की भी अवाम से घरों में इबादत करने की अपील। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच मिकी ऑर्टन ने फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को फतहगर खिलाड़ी करार दे दिया। कहते हैं मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल ना किया
तो जीत के इम्कानात कम हो जाएंगे। और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 50 से 70 रुपए कमी का इम्कान है। वजारत पेट्रोलियम और उगरा हुकाम ने सर जोड़ लिए। कीमतों को तब्दील करने का नया फॉर्मूला किसी भी वक्त सामने आ सकता है। दूसरी जानिब मार्केट जराये के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 50 रुपए से भी कम होनी चाहिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। पेट्रोल 50 या 70 रुपए फी लीटर होने का इम्कान है। आलमी मंडी में कीमतें गिरने के बाद वजारत पेट्रोलियम और ओगरा के हुकाम ने सर जोड़ लिए हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान बढ़ गया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 50 से 70 रुपए के दरमियान हो सकती हैं। 20 रुपए फी लीटर टैक्स और लेवी में जाने का इम्कान है। मार्केट जराये का कहना है कि इस हिसाब से पेट्रोल की कीमत 50 रुपए से भी कम होनी चाहिए। ताहम खसारों के पेश नजर पाकिस्तान में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 50 रुपए से ज्यादा ही रहेगी। जराये बताते हैं कि वजारत पेट्रोलियम और ओगरा हुक्काम ने मुशावरत शुरू कर दी है। कीमतों को तब्दील करने का नया फार्मूला किसी भी वक्त सामने आ सकता है। फार्मूले की बुनियाद टैक्स, लेवी और सप्लाई कीमत होगी। दूसरी जानिब जराये ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सस्ता तेल लेने के लिए स्टोरेज का मसला हल करना होगा। इकराम होती, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर यह है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोल की फी लीटर कीमत 50 से 70 रुपए होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक 20 रुपए फी लीटर टैक्स और लेवी लिए जाने का इम्कान भी है। दूसरी तरफ वजारत पेट्रोलियम और ओगरा हुकाम कीमतों में तब्दीली का नए फार्मूले के लिए सर जोड़कर बैठ चुके हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम होती, बताइएगा, तारीख में पहली बार ये हो रहा है? हुआ है, लेकिन ये अमेरिका में हुआ है। पाकिस्तान का ताल्लुक जो है वो अरब लाइट से है, जो कि उनके सप्लायर हैं। अब पाकिस्तान ने ये तय करना है कि जो अरब लाइट से मिलेगा उनका भी तकरीबन $21 के करीब आ चुका है फी बैरल। तो उनसे तय करेंगे कि ये कितने में फ्यूचर सप्लाई दे सकते हैं, कितने में फौरी सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन फ्यूचर सप्लाई के लिए लाजमी है कि पाकिस्तान के पास स्टोरेज हो। पाकिस्तान के पास स्टोरेज नहीं है। जो OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनके पास स्टोरेज के भी पैसे नहीं है, बजट नहीं है। उनके पास जो फ्यूचर बाइंग है उसके लिए डॉलर बजट नहीं है। तो पाकिस्तान के जो महकमे हैं मुतल्लिका, उनको ये तय करना होगा कि उनको कितने डॉलर चाहिए। दूसरा ये तय करना होगा कि पाकिस्तान कितने में फी लीटर उनको पाकिस्तान को पड़ेगा, तो कितना फी लीटर पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल की कीमत को कम करेंगे। इस काम में तकरीबन 1 हफ्ता लग जाएगा और ये मई में जाके पहले हफ्ते में सेटल होगा कि स्टोरेज के लिए क्या करना है, फ्यूचर बाइंग के लिए रकम कहाँ से लानी है और जो पाकिस्तान में कीमत है वो कितनी कम करनी है। सही, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इकराम होती, आपसे भी मजीद जानेंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं। हेड ऑफ रिसर्च आरिफ हबीब लिमिटेड ताहिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपकी रिसर्च इस हवाले से क्या कहती है कि आने वाले वक्त में पेट्रोल की कीमत कितनी गिर सकती है? जी, इसमें हमें देखना ये होगा कि जो कल की ऑयल की मार्केट में WTI क्रैश हुआ है वो US बेस्ड ऑयल है। हम लोग जो है वो जो हमारे मुल्क में इंपोर्ट होता है वो हम लोग अरब लाइट करते हैं, जो कि मोस्टली मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, दुबई, यहाँ से हम लोग जो UAE से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उसकी प्राइस भी अगर आप देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तकरीबन 40% डिक्लाइन हुई है और अभी $22 के करीब चल रही है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है, देखिए गवर्नमेंट के पास रूम तो है, तकरीबन 25 से 30 रुपए पर लीटर का जो है वो गवर्नमेंट के पास रूम मौजूद है। लेकिन ऑब्वियसली हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट उसको पूरा पास ऑन नहीं करेगी और तकरीबन 15 से 20 रुपए पर लीटर जो है वो गवर्नमेंट प्राइस रिड्यूस कर सकती है। और पूरा पास ना करने की वजह एक ये है कि गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस के जो रेवेन्यूज हैं उसको भी जो है वो देखना है कि वो भी जो हम इस साल जो हमारे बजट हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, उनको भी मीट करना है। तो कुछ गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, उसका ऑयल प्राइस जो डिक्लाइन हुई है उसका इम्पैक्ट, और बाकी जो है वो जनरल पब्लिक तक जो है वो पास ऑन करेगी। सही, बजट और अहदाफ दोनों को देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। ताहिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। इकराम होती भी हमें आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वो देखना है
कि वो भी जो हम इस साल जो हमारे बजट हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, उनको भी मीट करना है। तो कुछ गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, उसका ऑयल प्राइस जो डिक्लाइन हुई है उसका इम्पैक्ट, और बाकी जो है वो जनरल पब्लिक तक जो है वो पास ऑन करेगी।